हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSC ट्यूटोरियल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। प्रोसेस के स्टेट्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस को शेड्यूल कैसे किया जाता है, प्रोसेस की शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है, क्या किस टाइप के कितने टाइप के शेड्यूलर होते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने NIT जयपुर से कंप्यूटर साइंस में BTech किया हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलिंग होता क्या है, ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग बेसिकली प्रोसेस को शेड्यूल करना होता है। सिंपल सी बात है, जैसे प्रोसेस शेड्यूलर है वही शेड्यूलिंग करता होगा। प्रोसेस शेड्यूलर मैनेज प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो प्रोसेस शेड्यूलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस होते हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस हो सकते हैं, उनको मैनेज करता है। अब मैनेज का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ए रनिंग प्रोसेस and selecting another process to run based on some scheduling algorithm is called process scheduling। अब मैंने बताया कि प्रोसेस शेड्यूलर है जो प्रोसेस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मैनेज करने से मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास हमारे पास CPU में एक प्रोसेस रन हो रहा है, एक टाइम पे एक प्रोसेस रन होगा, ठीक है, और हमारे यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी सारे हैं जो एक लाइन में लगे हुए हैं, रेडी हैं रन होने के लिए, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस रन हो रहा है तो ये बाकी के प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ए रनिंग प्रोसेस एंड सेलेक्टिंग अनदर प्रोसेस टू रन बेस्ड ऑन सम एल्गोरिथम इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो अब ये प्रोसेस रन कर रहा है। अब लेट से इसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी तो इसको एक तरीके से वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो इसको वेट करना पड़ेगा, तब तक इसको ये इससे रिमूव करेगा रनिंग स्टेट से, और इसको तब तक वेट करना होगा तब तक ये किसी और प्रोसेस को इसमें से सेलेक्ट करके इसको CPU को असाइन कर देगा, ताकि ये वेट करे तब तक दूसरा कोई प्रोसेस इसमें रन हो सके, दूसरे प्रोसेस को CPU मिल सके। तो जो रनिंग प्रोसेस है उसको रिमूव करना और इसमें से क्यू में से रेडी प्रोसेस हैं उनको सेलेक्ट करना, ठीक है। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं? ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, उन एल्गोरिथम के बेस पे कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट वीडियो। अब जैसे इस क्यू में लाइन में काफ़ी सारे प्रोसेस हो सकते हैं। अब किसको सेलेक्ट करेंगे? सबको तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, किसी एक को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो किसको पहले सेलेक्ट करेंगे ये हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलर यूज वेरियस शेड्यूलर फॉर शेड्यूलिंग, ठीक है। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए जो शेड्यूलर होता है वो भी वेरियस टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं मेनली, ठीक है। 3 टाइप के शेड्यूलर, उनके भी अलग अलग टास्क होते हैं। एक तरीके से यहाँ पे शेड्यूलर को डिवाइड कर दिया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला शेड्यूलर है यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकंड है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और थर्ड है मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। 3 टाइप में डिवाइड किया है। अब इनको 1 बाय हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं क्योंकि इट चूज द प्रोसेस फ्रॉम पूल सेकेंडरी मेमोरी एंड कीप्स देम इन रेडी क्यू मेंटेन्ड इन द प्राइमरी मेमोरी। अब इसको जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है उस मेमोरी में काफ़ी सारे प्रोसेस हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो उनको ये सेलेक्ट करता है और मेन मेमोरी में रखता है रन होने के लिए। भाई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में काफ़ी सारे होते हैं, तो अब उन प्रोसेस को रन करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो पहले मेन मेमोरी में लाना होगा। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इस पूल से या सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को पिक करता है और यहाँ पे मेन मेमोरी में रखता है। अब मेन मेमोरी में क्या होता है, एक रेडी क्यू होती है, मतलब प्रोसेस रेडी होती है, उसकी क्यू होती है, तो उस क्यू में इनको रखता है। यहाँ पे देख सकते हैं इट कीप्स देम इन रेडी क्यू
मेंटेन्ड इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जो रेडी क्यू है, रेडी क्यू मतलब प्रोसेस रेडी है रन होने के लिए, तो सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्रोसेस को मेन मेमोरी में रखता है। तो ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, मतलब कि ये जॉब हैं उनको पिक करता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो इसलिए इसको जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेनली कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। कैसे भाई, एक साथ मतलब कि हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करवाने हैं, ठीक है, तो यही तो सेलेक्ट करता है यही तो प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट होने के लिए मैंने मेमोरी में लाएगा। तो मतलब कि यही डिसाइड करता है मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को लिए। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करना, कितने प्रोग्राम्स को रन कर सकता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, वही होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है। द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज चूज टू परफेक्ट मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड CPU बाउंड प्रोसेस अमॉन्ग द जॉब प्रेजेंट इन द पूल। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास जॉब प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कहता है, इनको पिक करके और मेन मेमोरी में रखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर चूज ए परफेक्ट मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड CPU बाउंड। मतलब कि ये पहले हम बात करते हैं कि इनपुट आउटपुट बाउंड और CPU बाउंड क्या होता है। इनपुट आउटपुट बाउंड का मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसे प्रोसेस जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट से बाउंड है, उनका जो एग्जीक्यूशन है जो इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करता है, कि एग्जीक्यूशन टाइम है कि कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट होंगे, वो डिपेंड करता है इनपुट आउटपुट पे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि लेट्स से एक प्रोसेस है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 सेकेंड है, बट वो डिपेंड करता है कि उसको इनपुट डिवाइस मिलेगी तब। अगर इनपुट डिवाइस ही नहीं मिले जो उसको वेट करना पड़ रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस जिनका एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करता है मेनली। ठीक है, तो उनको बोलते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड। और CPU बाउंड वो होते हैं जिनका एग्जीक्यूशन टाइम CPU पे डिपेंड करता है, फुल्ली CPU पे डिपेंड करता है, इनपुट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं CPU बाउंड प्रोसेस। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर चूज ए परफेक्ट मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड CPU बाउंड प्रोसेस अमॉन्ग द जॉब प्रेजेंट। तो ये क्या करता है, जब सेकेंडरी मेमोरी से जॉब को पिक करेगा तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, मिक्स में पिक करेगा। मतलब कुछ तो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस पिक करेगा और कुछ CPU बाउंड प्रोसेस पिक करेगा, मतलब मिक्स में पिक करेगा। ये नहीं कि सारे प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट बाउंड पिक कर लिए और सारे CPU बाउंड पिक कर लिए। अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इफ़ द जॉब शेड्यूलर चूज मोर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस देन ऑल द जॉब्स में रिसाइड इन द ब्लॉक स्टेट ऑल द टाइम एंड CPU विल रिमेन आइडियल मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मिक्स में पिक करता है, मतलब कुछ इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस पिक करेगा, कुछ CPU बाउंड प्रोसेस पिक करेगा। मिक्स में इसलिए, अगर ये मिक्स में पिक नहीं करेगा, मान लो इसने सारे प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड हैं जो पिक कर लिए, ठीक है, सारे प्रोसेस लेट्स से इसने इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस पिक कर लिए, लेट्स से इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस हैं वो इसने पिक कर लिए सारे। अब क्या होगा, ये CPU है, अब इनपुट आउटपुट बाउंड का मतलब है इनका एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट आउटपुट डिवाइस पे मैं डिपेंड करेगा। तो लेट्स से ये प्रोसेस हैं, अब इनपुट आउटपुट डिवाइस ये है, पहला प्रोसेस हो रहा है, लेट्स से उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस दी गई है। अब बाकी के जो सारे प्रोसेस है वो भी इनपुट आउटपुट बाउंड है, मतलब उनको भी इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो CPU क्या करेगा, CPU तो बैठा रहेगा, ये तो आइडियल रहेगा, फ्री रहेगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो इनपुट आउटपुट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मिक्स में पिक करते हैं, कुछ इनपुट आउटपुट और कुछ CPU बाउंड, ताकि इनपुट आउटपुट वालों को इनपुट आउटपुट डिवाइस दी जा रही है तब तक CPU वालों को CPU में रन करवाया जा सकता है, और CPU वालों को जब तक CPU में रन हो रहा है तब तक इनपुट आउटपुट वालों को इनपुट आउटपुट डिवाइस को दिया हुआ है। मतलब दोनों को मिक्स में पिक करना होता है। अगर एक ही पिक कर लेगा इनपुट आउटपुट तो आपको पता है क्या हो जाएगा, सारे इनपुट आउटपुट वाले पिक कर लेंगे तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को असाइन किए होंगे, जबकि CPU फ्री बैठा रहेगा। ठीक है, और अदर प्रोसेस हैं जो वेट करते रहेंगे उसका फ्री होने के लिए, तो इस तरीके से वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएंगे, और प्रोसेस है जो और CPU है जो फ्री रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देयरफॉर द लॉन्ग टर्म जॉब ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज़ वेरी क्रिटिकल एंड मे अफेक्ट द सिस्टम फॉर ए लॉन्ग टाइम।
वो ये कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इसका जो जॉब है, इसका टास्क है वो क्रिटिकल होता है, बिकॉज इसको सेलेक्ट उसी हिसाब से सेलेक्ट करने होते हैं कि कितने में कितने में इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस सेलेक्ट करें और कितने CPU बाउंड प्रोसेस सेलेक्ट करें, दोनों के मिक्स में सेलेक्ट करना है। अगर ये गलती करेगा, मतलब सारे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस सेलेक्ट कर लेगा, तो आपको पता है क्या होगा कि प्रोसेस हैं जो वेट करते रह जाएंगे और ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे और CPU फ्री रहेगा, जो कि एक गलत बात है। ठीक है, ये होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज CPU शेड्यूलर। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था जो जॉब शेड्यूलर के नाम से जाना जाता था, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो CPU शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इस CPU में जो टास्क एग्जीक्यूट करने हैं उनको शेड्यूल करता है। ठीक है, वो तो जॉब को शेड्यूल करता था, जॉब को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में रेडी क्यू में रखता था। ये क्या करता है, CPU में कौन सी एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सा टास्क कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना है वो डिसाइड करता है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इट सेलेक्ट one of the jobs from the ready queue and dispatch to the CPU for execution। अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये थी हमारी मेन मेमोरी और लेट से ये है हमारा CPU। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का टास्क क्या हुआ था, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो प्रोसेस का पूल है, पूल मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस रखे हुए हैं यहाँ पे, उससे उठा के मेन मेमोरी में रख देगा। ठीक है, और मेन मेमोरी में क्या होगा, रेडी क्यू है उसमें रख देगा कि ये प्रोसेस रेडी है रन करने के लिए। तो यहाँ तक का टाइम हो गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, यहाँ से आगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इट सेलेक्ट वन ऑफ द जॉब्स फ्रॉम रेडी क्यू एंड डिस्पैच टू द CPU। ये क्या करेगा, अब ये रेडी क्यू जो मेन मेमोरी में रखे हैं प्रोसेस उनमें से सेलेक्ट करेगा और CPU को असाइन करेगा। ये काम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, तो समझ आया आपको, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर तो प्रोसेस को सेलेक्ट करके मेन मेमोरी में लाता है, रेडी क्यू में रखता है, और शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो CPU को असाइन करता है। तो मतलब इसका काम होता है CPU को टास्क डिस्पैच करना, तो इसलिए इसको बोलते हैं CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं इसको, और इसको हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जॉब को शेड्यूल करता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में रखता है। ठीक, तो इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज टू सेलेक्ट विच जॉब इज गोइंग टू बी डिस्पैच फॉर द एग्जीक्यूशन। ये मैंने आपको बताया था कि रेडी क्यू से इसमें भी काफ़ी सारे प्रोसेस रेडी हो सकते हैं, तो CPU को पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना है, पहले कौन सा सेलेक्ट करना है वो डिसाइड करता है, वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, उन एल्गोरिथम से डिसाइड होता है कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना है। द जॉब ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कैन बी वेरी क्रिटिकल in the sense that if select job whose CPU burst time is very high, then all the job after that will have to wait in the ready queue for a long time। वही बात है, फिर से मैंने बताया, जैसे जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था उसका टास्क क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो इस सेंस में होता है कि उसको मिक्स में सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अगर सारे इनपुट आउटपुट सेलेक्ट कर लेगा तो वेट करना पड़ेगा प्रोसेस को। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, उसका टास्क भी वेरी क्रिटिकल होता है इन द सेंस ऑफ सेलेक्टिंग जॉब, इस सेंस में कि ये कौन सी जॉब को पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सी जॉब को, इन द सेंस ऑफ सेलेक्टिंग हुज CPU बर्स्ट टाइम इज़ वेरी हाई, मतलब कि अब इसमें से जॉब वो सेलेक्ट कर रहा है जो यहाँ पे मेन मेमोरी में ये रेडी क्यू में मेन मेमोरी से जो जॉब सेलेक्ट करता है, तो इसको भी ध्यान रखना होता है कि पहले कौन सा जॉब सेलेक्ट करना है। ऐसा जॉब नहीं सेलेक्ट करना जिसका CPU बर्स्ट टाइम वेरी हाई होता है, बिकॉज अब ये क्या होता है, CPU बर्स्ट टाइम ये होता है एक तरीके से एग्जीक्यूशन टाइम होता है। ठीक है, CPU बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम, एक तरीके से CPU को कितने देर तक वो यूज करेगा उस टाइम को बोलते हैं CPU बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसे प्रोसेस नहीं सेलेक्ट कर सकता जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्रोसेस सेलेक्ट किए पहले जिनका CPU का एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो बाकी के प्रोसेस क्या करेंगे, बाकी के प्रोसेस को वेट करना होगा। तो इसी तरीके से ये डिसाइड करता है कि पहले कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करना है। दिस प्रॉब्लम ये देख सकते हैं, अगर वो ऐसे प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा जिसका CPU एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, हाई है, देन क्या होगा, और अदर प्रोसेस विल हैव टू वेट इन द रेडी क्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम।
अगर एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा ऐसे प्रोसेस को CPU असाइन कर रहे हैं CPU को, तो बाकी के जो प्रोसेस हैं जो रेडी क्यू में हैं उनको काफ़ी टाइम तक वेट करना होगा। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं, दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड स्टारवेशन प्रॉब्लम। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टारवेशन प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। तो स्टारवेशन प्रॉब्लम वो होती है कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से उस अदर प्रोसेस हैं उनको वेट करना पड़ता है रेडी क्यू में, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टारवेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर CPU शेड्यूलर है, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, वो ऐसे प्रोसेस को सेलेक्ट करता है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, तो बाकी के प्रोसेसों को वेट करना होगा। तो ये क्रिटिकल, इस सेंस में क्रिटिकल होता है इसका टास्क, क्योंकि इसको ऐसे प्रोसेस सेलेक्ट करने हैं जिनका मतलब वो मैनेज करता है कि पहले कौन से प्रोसेस को सेलेक्ट करना है, ऐसे प्रोसेस को सेलेक्ट नहीं करना पहले जिनका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इट्स शेड्यूलर टेक्स केयर ऑफ स्वैप आउट प्रोसेसेस। अब क्या हुआ हमारे पास, मैं फिर से अगर इसमें बताऊँ इस डायग्राम में, तो यहाँ से यहाँ तक लाना काम हो गया शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। यहाँ से CPU को असाइन करने का काम हो गया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। अब CPU में प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, तो अब ये भी तो होता है कि आपको वेट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वेट करना पड़ेगा, तो ये रनिंग से वापस से वेट करना पड़ेगा इनको, वेट और मतलब किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करना पड़ेगा। तो इन रनिंग प्रोसेस को वापस से कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा और इनको डिवाइस क्यू में वेट करवाना होगा, ठीक है। और जब तक ये वेट करेगा इनपुट आउट डिवाइस का, तब तक किसी और प्रोसेस को रन करवाएंगे। तो ये स्वैपिंग बोलते हैं इसको, कि रनिंग प्रोसेस को स्वैप करके दो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस की क्यू है, वेटिंग क्यू है, उसमें ले जाना। तो फिर वापस से उसका वेटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वापस से फिर उसको CPU को असाइन करना। तो एक तरीके से CPU को मतलब स्वैपिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, कि कौन से प्रोसेस को कब रिमूव करना है, ठीक है, रनिंग स्टेट से, और कब वापस से उसको रिज्यूम करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक केयर ऑफ स्वैप आउट प्रोसेसेस। अब स्वैप आउट प्रोसेस क्या होते हैं, मैंने बताया था, इफ़ द रनिंग स्टेट प्रोसेस नीड सम इनपुट आउटपुट टाइम फॉर द कंप्लीशन, देन देयर इज़ ए नीड टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। मैंने बताया था जब प्रोसेस CPU में मान लो रन हो रहा है और इसको लेट से इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनपुट आउटपुट चाहिए, तो इसको क्या करना होगा, तब तक ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनपुट लेता है तब तक इसको वेट स्टेट में डाल देंगे, ठीक है, वेटिंग में। ये यहाँ पे रनिंग स्टेटस में है, ठीक है, और रनिंग स्टेट से इसको वेट स्टेट में डाल देंगे। तो ये स्वैप करना, प्रोसेस को रिमूव करना, यहाँ से रिमूव किया इसमें, और फिर वापस से असाइन करना, वापस से उसको स्टार्ट करना, रिज्यूम करना, ये प्रोसेस होता है स्वैपिंग, ठीक है। इट रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू मेक रूम का मतलब होता है यहाँ पे स्पेस, ठीक है। इट रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू मेक रूम फॉर अदर प्रोसेस, ठीक है। जब तक ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करेगा तब तक इसके रनिंग प्रोसेस को इसको रिमूव करो, तब तक ये इनपुट आउटपुट लेता है, तब तक किसी और प्रोसेस को रन करवाने दो। तो मतलब कि ये रनिंग प्रोसेस को हटा के दूसरे प्रोसेस को टाइम देता है CPU को असाइन होने के लिए। और ये जो रिमूव करना और वापस से स्टार्ट करना प्रोसेस को वेटिंग से, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैपिंग। द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेस। मैंने बताया था कि रनिंग प्रोसेस है रनिंग कंडीशन में, तो उसको सस्पेंड करना कुछ टाइम के लिए और फिर से उसको रिज्यूम करना, सस्पेंड करना और रिज्यूम करना, ये प्रोसेस होता है स्वैपिंग। और स्वैपिंग वाला काम होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो ये थे यहाँ पे शेड्यूलर के शेड्यूलर के टाइप, जो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर था और मीडियम टर्म शेड्यूलर था। सो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आए होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको आप पूछ सकते हैं। आगे यहाँ पे हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू। जैसे मैंने बताया था कि प्रोसेस शेड्यूलिंग है तो उसमें कई क्यू मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, शेड्यूलिंग क्यू मेंटेन करता है। वो क्यू कौन कौन सी हो सकती है उनको हम बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ऑल पीसीबी क्या होता है आपको पता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ऑल पीसीबीज इन प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू, ठीक है। जब प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है तो उस टाइम में कई क्यू बनती हैं, कई सारी क्यू बनती हैं, उनको ये ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबीज हैं उनको मेंटेन करता है
क्यूज में। अब क्यू कितनी बनती है उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ए सेपरेट क्यू फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है, मतलब जो प्रोसेस होते हैं उनकी स्टेट, एक तो क्या होता है रेडी स्टेट होता है, वेट स्टेट होता है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट को वेट करता है उसके स्टेट। तो ये अलग अलग स्टेट्स होते हैं प्रोसेस के, उनके लिए अलग अलग क्यू मेंटेन की जाती है। एंड द PCBs ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सेम एग्जीक्यूशन स्टेट आर प्लेस्ड इन द सेम क्यू। जैसे अभी हम बता रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे 3 क्यू बनती हैं। पहला है जॉब क्यू, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है रेडी क्यू, ठीक है, और थर्ड है डिवाइसेज क्यू, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करते हैं उसका क्यू। 3 क्यू बनती है। तो PCB है ना, PCB तो एक प्रोसेस का एक ही होगा, तो PCB यहाँ पे इन तीनों क्यू में होता है। अगर यहाँ पे जॉब क्यू की बात कर दिया, जॉब क्यू है तो PCB जॉब क्यू में होगा। अगर रेडी की बात आएगी तो वो PCB को इससे लिंक करके, इससे हटा के इसमें रख दिया जाएगा। और अगर इनपुट आउटपुट की बात आएगी तो PCB को इसमें रख दिया जाएगा। मतलब PCB है जो हर क्यू में रहता है, ठीक है, वो बदलता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज चेंज, द PCB अनलिंक फ्रॉम द करंट स्टेट एंड करंट क्यू एंड मूव टू इट्स न्यू स्टेट क्यू। जैसे अभी मान लो रेडी क्यू में है प्रोसेस, ठीक है, तो इसका PCB है जो रेडी क्यू में रहेगा, ठीक है। अगर अब प्रोसेस यहाँ पे चेंज होकर न्यू स्टेट में आ गया, लेट्स से इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में आ गया, तो उसका PCB है जो रिमूव होकर वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। मतलब करंट में कौन से क्यू में है प्रोसेस, कौन सी स्टेट में है, PCB उसी स्टेट में रहेगा, वो बदलता रहता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ऑल द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग क्यूज। 3 इंपॉर्टेंट क्यूज होती हैं जिनको प्रोसेस मेंटेन करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग के टाइम पे। पहला होता है जॉब क्यू, ठीक है, सेकंड होता है रेडी क्यू, और थर्ड होता है डिवाइस क्यू। जॉब क्यू में क्या होता है, द प्रोसेस कीप्स ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। मैंने बताया था पहली स्लाइड में कि जब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को उठा के मेन मेमोरी में रखा जाता है, तो वो क्या करते हैं, जो प्रोसेस होते हैं स्टार्टिंग में सेकेंडरी मेमोरी में, वो एक तरीके से जॉब क्यू होते हैं, ठीक है। हमने देखा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी बोला जाता है। तो वहाँ पे वो प्रोसेस होते हैं, वो एक क्यू में होते हैं, तो उनको बोलते हैं जॉब क्यू। एक क्यू तो मेंटेन होती है जॉब क्यू, ठीक है, और दूसरी होती है रेडी क्यू। अब रेडी क्यू में क्या होता है, जब प्रोसेस को उठा के ला के हमें मेन मेमोरी में रख देते हैं, ठीक है, अब मेन मेमोरी में जो प्रोसेस रेडी होते हैं उनको लाया जाता है, तो वहाँ पे एक क्यू मेंटेन की जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो उनको एक क्यू में रखा जाता है, ठीक है। तो वो होती है रेडी क्यू। दिस क्यू कीप्स सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड रेडी फॉर वेटिंग टू एग्जीक्यूट। मैंने बताया था मेन मेमोरी में जो रखे जाते हैं प्रोसेस, वो रेडी क्यू में रखे जाते हैं। ये प्रोसेस क्या होते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूट होने का, तो इसको बोलते हैं रेडी क्यू। और थर्ड क्यू जो डिवाइस के लिए होती है, डिवाइसेज क्यू, द प्रोसेस विच आर ब्लॉक ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस कंस्टिट्यूट दिस क्यू। थर्ड क्यू होती है डिवाइस क्यू, ठीक है। डिवाइस क्यू में उन प्रोसेस को रखा जाता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 क्यू हो गई, पहली हो गई जॉब क्यू, सेकंड हो गई रेडी क्यू, और थर्ड हो गई डिवाइस क्यू। जॉब क्यू में क्या करते हैं, जो जॉब्स होती हैं उनको रखा जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। रेडी क्यू में क्या करते हैं, जो मेन मेमोरी में जॉब होती हैं, जो रेडी होती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उनको रखा जाता है। और डिवाइस क्यू में क्या करते हैं, जो डिवाइसेस का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वेट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यूज डिफरेंट पॉलिसीज टू मैनेज ईच क्यू। अब मैंने बताया था कि अब ये क्यू है, अब इस क्यू में से पहले लेट्स से रेडी क्यू है, ठीक है, रेडी क्यू है। अब इसमें से पहले कौन से प्रोसेस को CPU देना है, कैसे मैनेज करेंगे, तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनके हिसाब से मैनेज करते हैं क्यू को। तो जो क्यू होती हैं तीनों, इनको मैनेज करने की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है उसको पहले असाइन किया जाएगा। राउंड रॉबिन प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको असाइन किया जाएगा। तो ये एल्गोरिथम्स हैं, इनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था क्यूज़ के बारे में, कौन कौन सी क्यू मेंटेन होती हैं। यहाँ पे एक डायग्राम सहायता से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जॉब क्यू होगी, जिसमें काफ़ी सारे जॉब्स हैं जो एक क्यू में लगे होते हैं, ठीक है। फिर जॉब क्यू में क्या होता है, इस जॉब क्यू से सेलेक्ट करके प्रोसेस को रेडी क्यू में लिया जाता है। मैनेज ये होता है एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, और ये हो जाता है मेन मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ से जॉब्स को लिया है रेडी क्यू में, मतलब ये जॉब हैं जो रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, वेट कर रही होती हैं CPU का। तो ये हो जाएगा रेडी क्यू। एक क्यू तो ये हो जाएगी, दूसरा क्यू रेडी क्यू हो जाएगी, और थर्ड क्यू हो जाएगी इनपुट आउटपुट क्यू, डिवाइस क्यू भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से
प्रोसेस सीपीयू को दिए जाएंगे। अब जब किसी भी प्रोसेस को जो सीपीयू में रन हो रहा है वो उसको वेट करना होगा, तो वेट करना होगा तो इसको वेटिंग क्यू में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से वेटिंग क्यू में आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ प्रोसेस वेट कर रहे होंगे, तो अगर जिनका प्रोसेस का वेट ख़त्म हो जाएगा उनको वापस से रेडी कर देंगे और वापस से उनको सीपीयू को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से मेनली 3 क्यू मेंटेन होती है, जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात किया कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। ठीक है, फिर हमने तीनों टाइप के प्रोसेस शेड्यूलर होते हैं उनके बारे में बात की, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। और उसके बाद में हमने बात की कि प्रोसेस में कौन कौन सी क्यूज हैं जो शेड्यूलिंग में के टाइम पे मैनेज की जाती हैं, तो उनके बारे में हमने बात किया है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ और सबके मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिस हो गया है तो उस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको कंसिडर करूँगा और आगे की वीडियो में उस पर उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।